नमस्कार साथियों। बच्चों, जीएस के सेशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के से संबंधित एक टॉपिक है हमारे सामने आज, और वो ये है बेटा, लेटेस्ट है आपका सामने। भारत में पहली बार लैप्रोस्कोपी तकनीक से मेमने का जन्म। ऐसा नहीं है कि भारत में क्लोन नहीं बनाए, भारत में क्लोन, भेड़ का क्लोन भी बना है और भी क्लोन बने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें लिखा है लैप्रोस्कोपिक तकनीक। अच्छा, लैप्रोस्कोपिक जो है तकनीक है बेटा, इसके बारे में जान लेते हैं। लैप्रोस्कोपिक तकनीक, इसके बारे में जान लेते हैं। ये कौन सी टेक्निक होती है? तो देखो बेटा, जब हम ऑपरेशन करते हैं, एडवांस ऑपरेशन करने की एक तकनीक है। एडवांस ऑपरेशन करने की तकनीक है। इसमें क्या होता है कि चीरा जो लगाते हैं, जब ऑपरेशन करते हुए चीरा लगाते हैं, वो आधा इंच से भी कम का होता है। आधा इंच से भी कम का इसमें चीरा लगाया जाता है। अर्थात ये क्या है? एडवांस ऑपरेशन की तकनीक है। एडवांस ऑपरेशन कहते हैं इसको। एडवांस ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होते हैं, तो ऑपरेशन में जो टांके आते हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, चीरा लगाया जाता है। लेकिन इसमें जो चीरा लगाया जाता है वो आधा इंच से भी कम होता है। आधा इंच या आधा इंच से भी कम होता है। इसलिए इसी चीज को हम क्या कह देते हैं? की होल सर्जरी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? की होल सर्जरी भी कह देते हैं। की होल सर्जरी भी कह देते हैं। सर्जरी भी कह देते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, आपने देखा होगा बेटा, सर्जरी। तो की होल, इसमें लैप्रोस्कोपिक टेक्निक में क्या होता है कि एक स्टील का यंत्र होता है, उसमें एक कैमरा भी लगा होता है, और वो शरीर में एंटर करा दिया जाता है, और उसमें देख करके उसी भाग की जांच कर करके ऐसा किया जाता है। तो भारत में पहली बार लैप्रोस्कोपिक तकनीक से मेमने का जन्म। मेमना क्या होता है बेटा? बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना ना। तो इसका जन्म हुआ। तो अच्छा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एग्जाम में? तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछे जाते हैं रिसर्च सेंटर के बारे में, आपसे गोट रिसर्च सेंटर के बारे में। सेंट्रल गोट रिसर्च जो सेंटर है वो कहां पर है, आप बता सकते हो? तो ये बताइए कहां पर है। पूरे भारत तो आपके लिए है, बताइए आप कहां पर है। तो आपको बता देता हूं, मैं बता देता हूं बेटा, ये मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा में। और ये तकनीक कहां पर इस्तेमाल की गई है? ये मथुरा में की गई है। और किसने की है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने की है, मथुरा में। और इसने क्या किया है? इस तकनीक के माध्यम से पहले बच्चे का, मेमने का जन्म हुआ है। तो अब यहाँ पर करंट अफेयर का क्या क्वेश्चन बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन ये बन सकता है, जो ये मेमना पैदा हुआ है, क्या किया इसमें? एक बकरा लिया, उन्नत किस्म का बकरा लिया, उसका फॉर्जन जीन्स लिया, और वो उस किसमें एंटर करा दिया गया? बकरी में किया गया। किस तकनीक से? लैप्रोस्कोपी से। और अब वो बच्चे को जन्म दे चुकी है, और जन्म देने के बाद उस मेमने का जन्म हो चुका है सफलतापूर्वक। उस मेमने का नाम क्या रखा गया है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार लैप्रोस्कोपिक तकनीक से मेमने का जन्म हुआ, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको नाम याद रखना है, मेमने का नाम। मेमने का नाम क्या रखा गया है? का नाम, मेमने का नाम है बेटा अजासे। आयोग ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है। आयोग ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है, अजासे। इसका नाम क्या रखा गया बेटा? अजाशय रखा गया। ठीक है बेटा, दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विज्ञान प्रौद्योगिकी के अगर बात करी जाए, तो साइंस के टॉपिक है अपने आप में। दो चीज आपको निकलते क्या आ सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपको याद रखना मथुरा में है। और मेमने का नाम क्या रखा गया है? जो उनका पहला मेमना बना है भारत में, और वो भी इस तकनीक से बनाया गया, तो उसका नाम है अजाशय। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।